नमस्कार, हाजिर हूं मैं अभिषेक खबरों का नया सफर सिटी टॉप 10 लेकर। एक ऐसा खबरनामा जिसमें हर छोटी से बड़ी, सियासत से जन सरोकार तक, कोरोना से क्राइम तक सभी खबरें शामिल होंगी। प्रदेश के शहर की हर खबर से अब आपको हर रोज बाखबर कराएंगे। तो शुरू करते हैं सिटी टॉप 10 में 70 खबरों का शानदार सफर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग के खबरों की। जयपुर में कोरोना का कहर जारी है। जिले में आज 12 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इसके साथ ही पूरे शहर में कोरोना केस की संख्या 1921 हो गई है। जयपुर के सचिवालय भवन में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जहां काम करने वाले एक कर्मचारी की मां का कोरोना की वजह से निधन हो गया। जयपुर एयरपोर्ट से आज भी 20 फ्लाइटों में से 11 फ्लाइट्स ही उड़ान भर पाई। कल 9 फ्लाइट्स रद्द थीं। जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने निर्देश दिया और जिसके बाद सचिवालय कर्मचारियों के लिए काढ़ा वितरण किया गया। कार्मिकों को एक बोतल काढ़ा दिया गया। जयपुर नगर निगम में कोरोना से बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी है। हालांकि हाल ही में WHO ने हाइपोक्लोराइड के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। जयपुर में आज चिकित्सा अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार ने स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने का निर्देश दिया। जयपुर के चौगान स्टेडियम के पास सूखी घास में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जयपुर के माणक चौक क्षेत्र में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। प्रदेश के 21 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जयपुर में नृत्यांशी कला सोसाइटी की ओर से कला संस्कृति बचाओ अभियान के तहत कलाकारों को सम्मानित किया गया। मनीष कुमार चौहान को नगाड़ा वादक में पहला और हिया जांगीड़ को कत्थक के लिए सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं जोधपुर की खबरों की। जोधपुर में आज कोरोना का एक मरीज सामने आया है। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1376 हो गई है। वहीं अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू में छूट दी गई है, जहां बीते 15 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जोधपुर में ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 6000 से ज्यादा चालान काटे हैं। साथ ही 1000 से ज्यादा गाड़ियों को सीज किया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज बेंगलुरु में फंसे 1500 प्रवासी मजदूर जोधपुर पहुंचे, जिनका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वागत किया। लॉकडाउन के दौरान हुई मौतों के बाद शमशान में रखी अस्थियों का आखिर इंतजार खत्म हो गया है। जोधपुर से आज 64 अस्थि कलश और मृतकों के 126 परिजन हरिद्वार के लिए रवाना हुए। जोधपुर के तहसील तिंवरी में आज झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही गांव में मौजूद झोला छाप डॉक्टर अपनी अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। जोधपुर में एक कांस्टेबल की दबंगई का मामला भी सामने आया है, जहां दुकानदार के द्वारा मुफ्त में माल देने से मना करने पर कांस्टेबल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जोधपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग लगने से रेस्टोरेंट का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। जोधपुर कलेक्टर ने आज उदय मंदिर थाने का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उदय मंदिर थाने के SHO की जमकर तारीफ की। जोधपुर से सटे जैसलमेर के गांवों में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए कलेक्टर ने स्पेशल 17 टीम का गठन किया है। यह टीम गांव-गांव जाकर पेयजल सप्लाई व्यवस्था की जानकारी ले रही है। अब बात करते हैं भरतपुर की खबरों के बारे में। भरतपुर में कोरोना का आंकड़ा 182 तक पहुंच गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि 127 कोरोना संदिग्ध मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भरतपुर SP का गनमैन भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद SP ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। भरतपुर से सटे धौलपुर में आज राजकीय चिकित्सालय की महिला लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया।
भरतपुर में भी राज्य सरकार की पहल के बाद अस्थि कलश विसर्जित करने के लिए एक नई पहल की गई है, जिसके तहत हरिद्वार के लिए बस रवाना की गई। भरतपुर में बेरोजगारी से जूझ रहे 35 नट परिवार के लिए श्री बल्लभराम मानव सेवा समिति मददगार बनकर सामने आया है। समिति की ओर से प्रत्येक परिवार को राशन सामग्री बांटी गई। भरतपुर में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर में लॉकडाउन के चलते बंद पत्थर कटिंग की मशीन फिर से शुरू हो गई है, जिसके चलते एक बार फिर लोगों के लिए रोजगार की उम्मीद जग गई है। भरतपुर के मां कुसुम बालिका गृह में आवासीय बालिका का आज जन्मदिन समारोह के रूप में मनाया गया। इस मौके पर अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भरतपुर में इन दिनों आम की बहार आ रही है। शहर में जगह जगह आम के ठेले लगे हुए नजर आ रहे हैं और लोग आम खरीदकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। भरतपुर में आज फिर मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला, जहां आज कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया। अब उदयपुर के खबरों को देखते हैं। उदयपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या 532 हो गई है। साथ ही जिले में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। अब तक 92 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। उदयपुर में कोरोना को मात देकर घर लौटी महिला का मोहल्ले वासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूरे मोहल्ले ने उन पर फूलों की बारिश की। उदयपुर के कांजी का हाटा और आसपास के क्षेत्र में एक बार फिर गुलजार नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में यहां के लोग क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद अपने घर लौट सके हैं। उदयपुर में लॉकडाउन के दौरान भक्तों में अपने घरों में ही विधि विधान से मनोरथ करने शुरू कर दिए हैं। वहीं लोगों ने पूजा अर्चना कर दुनिया को इस महामारी से उबारने की मन्नत मांगी। प्रदेश के जनजातीय मंत्री अर्जुन बामनिया आज उदयपुर में रहे। इस दौरान बामनिया ने जनजातीय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लॉकडाउन के बाद शुरू हुए कार्यों की समीक्षा की। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक कार डिवाइडर से टकराकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक घायल हो गया। पुलिस की टीम ने कार को गड्ढे से बाहर निकाला। उदयपुर से सटे प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध भट्टियों के वॉश को नष्ट किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के कानोड़ थाना इलाके में बीती रात एक घर में चोर घुस गए, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों के हत्थे एक चोर चढ़ गया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर उसकी धुनाई कर दी। उदयपुर में एक पति ने पत्नी पर लातों घूसों और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर में आज भीषण गर्मी के बीच तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर में आज कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 318 हो गई है। इनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 253 अब तक ठीक हो चुके हैं। अजमेर के दरगाह इलाके में लगे कर्फ्यू में छूट दी गई है, लेकिन जायरीनों के प्रवेश पर रोक बरकरार है, जिसके चलते आज व्यापारियों ने अपने दुकान खोले, लेकिन दुकानों की सफाई कर बंद कर दिया। अजमेर में लॉकडाउन 4 खत्म होने से पहले पुजारियों ने सरकार से मंदिर खोलने की इजाजत मांगी है। उनके परिवार को रोजी रोटी का संकट का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में कोरोना काल में परेशान लोगों के लिए सरकार ने सरकारी योजना शुरू की है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से लोग इस साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। अजमेर में लॉकडाउन के चलते रियायत दी जा रही है। बिजली कंपनियां अब बकाया बिलों का भुगतान वसूलना शुरू करने वाली हैं। इसके लिए 1 जून से विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो बिल जमा नहीं कराएंगे उनके कनेक्शन भी काटे जाएंगे। अजमेर में पुलिस ने दबिश देते हुए जुआ खेल रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 1,96,000 रुपए बरामद भी किए। अलवर के नीमराना थाना पुलिस ने 2 साल से हत्या के मामले में फरार चल रहे चीकू गैंग के बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर से सटे भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट पर विश्नोई समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लायंस क्लब ने पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए परिंदों का वितरण किया और लोगों से अपने घर या किसी पेड़ पर परिंदे लगाने की अपील की। अजमेर के वार्ड 60 में पानी की सप्लाई न होने से नाराज महिलाओं ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि इलाके में पानी की सप्लाई न होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में आज कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 439 हो गई है।
कोटा के मकबरा इलाके में 1.5 महीने के बाद कर्फ्यू हटने पर लोग खुशी का इजहार करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में बेड से नीचे गिरकर एक मरीज की मौत हो गई। घटना के वक्त वार्ड में कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कोटा में लॉकडाउन के कारण बंद हुए उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार की ओर से गेहूं वितरण किया जाएगा। इसके लिए इन परिवारों को ई मित्र पर फॉर्म भरना होगा। कोटा के भामाशाह मंडी में किसानों को टोकन जारी करके प्रवेश को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का कहना है कि बिना टोकन के मंडी में गेहूं और जींसों की नीलामी से किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोटा पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध हथियार रखने के मामले में फरार चल रहा था। कोटा से सटे झालावाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर पुलिस की दादागिरी का वीडियो सामने आया है, जहां नियम का पालन करने पर भी पुलिस लोगों पर रौब झाड़ रही है। कोटा के लोगों को जल्द ही नया मिनी जेके लोन अस्पताल मिलेगा। शहर के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड केयर विंग का अलग से निर्माण किया जाएगा। कोटा में आज संभागीय आयुक्त के सरकारी आवास परिसर के गार्डन में सांप आ गया, जिससे देखकर वहां काम करने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कोटा में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज जिले में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने बारिश के लिए भी अलर्ट जारी किया है। अब देखते हैं बीकानेर शहर की खबरें। बीकानेर के नोखा कस्बे में आज कोरोना के 4 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 103 हो गई है। साथ ही अब तक 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान दी गई ढील में पान की दुकानों पर जर्दा और गुटखा खरीदने वाले सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। बीकानेर में श्रमिक ट्रेन से बीकानेर से रवाना होने पर मुख्य बाजार में लोगों की भारी भीड़ लगी रही। ऐसे में आज लोगों को बंद रेलवे फाटक के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। बीकानेर में फंसे बंगाल के लिए 1083 से ज्यादा मजदूरों को आज रवाना किया गया। रवाना करने से पहले सभी यात्रियों की जांच की गई। बीकानेर से सटे श्रीगंगानगर में टिड्डियों का अटैक लगातार जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के बाद अब प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा पर भी टिड्डियों का खतरा मंडराने लगा है। बीकानेर के नोखा में टिड्डियों ने किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है, जिसको देखते हुए आज कई इलाकों में टिड्डी को खत्म करने के लिए दवा का छिड़काव किया गया। बीकानेर के नोखा में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीकानेर के नोखा में सीआई विष्णुदत्त विश्नोई की मौत मामले में नोखा विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही आज उन्होंने विश्नोई के परिजनों से मुलाकात की। बीकानेर में तेज गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। भीषण गर्मी में भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर डटे हैं। बीकानेर में तेज गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए लोग अब घरों में रहने को मजबूर हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।